Hey, very good morning to all of you. Fresh air in the garden, morning walk. एक्सरसाइज पे निकला हुआ हूँ. एक्सरसाइज मीन्स वो नहीं कि जब जिम चले गए. जिम भी जाता हूँ कभी कभी, टाइम मिलता है, बट कोरोना टाइम चल रहा है तो डेफिनेटली पार्क में ही आके थोड़ी एक्सरसाइज और ऊपर वाले से कुछ अपनी दिल की बात. राइट, चलिए टारगेट पे आता हूँ. स्टूडेंट्स, हम हमेशा बताते रहते हैं, मीन्स मैं अपनी बात करूं तो आई एम ऑलवेज गोइंग टू फोकस ऑन कि स्टूडेंट्स व्हाट टू डू. शायद ये बताना भूल जाते हैं व्हाट नॉट टू डू. खुल के बात करता हूं क्योंकि इन बातों से शायद आपके पेरेंट्स भी बचते हैं. वो चाहते तो हैं कि ऐसा हो. ये देखिए मेरा नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट, हरेंद्र सिंह परिहार, HSP सर. राइट सर, सबके लिए नहीं हूँ, मेरे सीनियर्स को सलाम और रिस्पेक्ट, कोलीग्स को हेलो, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत प्यार. राइट, तो बात इस बात की कर रहा था कि डाइवर्जन्स जो हमारी लाइफ में होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी के, सभी की लाइफ में कुछ डाइवर्जन्स होते हैं, लेकिन जो उम्र होती है ये 15, 16, 17, 20 साल की, इसमें डाइवर्जन एक बहुत बड़ा होता है. ये डाइवर्जेंस आपको मूवीज़ में भी दिखता है. मैं 16, 17 साल की बात क्यों कर रहा हूँ, 26 साल, 30 साल, यहाँ पे भी पिक्चरों में दिखता है. क्या? अपोजिट चार्ज के प्रति अट्रैक्शन, आयनिक बॉन्ड. राइट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. चलो थोड़ी केमिस्ट्री की बात करता हूँ, फिर आता हूँ आपकी मुद्दे पे. केमिस्ट्री की 2 सेकंड की बात है कि परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते निकालते कितने साइंटिस्ट फेल हो गए, बता नहीं पाए. लोगों ने फॉर्मूला दिया बट वो ऐसे रफली एग्जैक्टली नहीं निकाल पाए कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को कितना अट्रैक्ट करता है. ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में हम सोचते रहते हैं, अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो क्या वो हमको भी प्यार करता है, अगर हम किसी को चाहते हैं तो क्या वो हमको भी चाहता है, और अगर चाहता है तो किस हद तक चाहता है. यही बात की खोज में हमारा वक्त बीतता जाता है. दिल से पूछिएगा, चाहे किसी भी उम्र के कोई भी लोग हों, 99% लोग यही खोजते हैं कि हमारा पार्टनर हमको हमसे ज़्यादा चाहता है या कम चाहता है. और अगर पार्टनर है नहीं तो मुद्दा ये है कि बॉयज़ गर्ल्स और गर्ल्स बॉयज़, में इल्ज़ाम सिर्फ बॉयज़ पे नहीं लगा रहा हूँ. ये मुद्दा जितना बॉयज़ के लिए है उतना ही शायद आज की दुनिया में गर्ल्स के लिए कुछ कम ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, आप देखिए, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, मान लीजिए एम्स दिल्ली से कुछ बच्चे आए और मेरा पहला प्रश्न था कि आपके मम्मी पापा का नज़रिया क्या है आज की डेट में. तो उन्होंने कहा किस बात को लेके. मैंने कहा खाना पीना और लाइफ पार्टनर को लेके. तो उन्होंने कहा सर खाने पीने में तो उन्होंने कहा जो मन करे वो खाओ वो पियो, सिर्फ ड्रग्स से दूर रहना, ड्रग्स. दूसरा सा नज़रिया, उन्होंने कहा बॉयफ्रेंड, गर्ल्स ने कहा बॉयफ्रेंड्स बनाओ और बॉयज़ ने कहा गर्लफ्रेंड्स, अपना साथी पार्टनर जो उम्र भर के लिए आपने चुनना हो वो चुनने के लिए आप आज़ाद हो. ऐसी फ्रेंडशिप हो जाती है उन पेरेंट्स की जो सिलेक्शन से पहले आपसे कहते हैं मोबाइल मत चलाओ, फेसबुक पे मत जाओ, यूट्यूब मत चलाओ, ये नहीं वो नहीं, इतनी बंदिशें इतनी रुकावटें 1 साल पहले, लेकिन सिलेक्शन के बाद वही पेरेंट्स आपको अपने फ्रेंड्स नज़र आते हैं. तो पेरेंट्स गलत कभी नहीं होते डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ वो चाहते हैं कि आप इतने जिम्मेदार, इतने काबिल बन जाओ. मेरा बच्चा है, बच्चे के लिए माँ बाप, बच्चा बचपन से बड़ा होता है, माँ बाप सपना देखता है और वो चाहता है पेरेंट कि मेरा बच्चा सही दिशा में जाए. तो जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उनको लगता है वाह, एक सिलेक्शन आपको उनकी नज़रों में इतना ऊपर उठा देता है. और उनकी नज़रों में क्या, उनसे पूछो जो माँ बाप से मिलने आते हैं, वो चाचा ताऊ मामा मामी जो कहते थे ओह इसको तो हवा लग गई, और नज़रिया तुरंत बदल जाता है सेकंड्स में. वो कहते हैं हमें तो पता था ये काबिल है, ये सेलेक्ट हो जाएगा. तो माँ बाप का सीना ऐसा चौड़ा होता है, खुशी के आंसू टप 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 गिरने लगते हैं. तो मुद्दा ये बात का, हम डाइवर्जन रोके कैसे. किसी को चाहना तो बुरी बात है नहीं. वो क्या कहते हैं, तेरे वादों पे जिए तेरे वादों पे मिले, तेरे वादों पे जिए तेरे वादों पे मरे, हर शख्स मुझसा मिले ये कोई ज़रूरी तो नहीं, और हम तो खैर तन्हाइयों के आशिक हैं, तू भी तन्हा रहे
ये भी कोई ज़रूरी तो नहीं। ऐसी शायरी आपको करते हुए बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बट किसी को चाहना बुरी बात नहीं है, कोई तुमको चाहे ये भी बुरी बात नहीं है, लेकिन पहले क्या करना है, चाहत के चक्कर में अपना काम धंधा छोड़ दें, अपनी पढ़ाई छोड़ दें। और आपने अगर पढ़ाई छोड़ के किसी को चाहा तो वो चाहत किसी और की हो जाएगी जो पढ़ रहा होगा। मेरे साथ में ही मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, लगती सबको सुंदर थी, कुछ ने उसके चक्कर में अपनी पढ़ाई छोड़ी और कुछ ने चाहत को दिल में दबाए रखा और सोचा मैं काबिल बनूंगा, मैं तुझे चाहता हूँ, तू भी मुझे चाहे, ऐसा बन के दिखाऊंगा। तो वो लड़की चाहने वालों की नहीं हुई, किसकी हुई, जिसकी चाहत तमन्ना दिल में थी और वो काबिल बनता रहा। क्योंकि हर काबिल इंसान को चाहने वाले बहुत होते हैं। तुम किसी को चाहो वो तुम्हें चाहे ये ज़रूरी नहीं, लेकिन तुम अपनी कर्म भूमि को चाहते हो तो तुम्हारी चाहत तुम्हारी एक दिन हो के रहेगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर आपने चाहत के चक्कर में अपना पढ़ाई छोड़ दी तो पढ़ाई भी गई हाथ से और चाहत तो 100% चली जाएगी हाथ से। चाहत, ख्वाहिश, विश, आप जिसको चाहते हैं चाहते रहिए, ये बुरा नहीं है, लेकिन उसको चाहने के लिए काबिल बनिए, वो चाहत आपको ज़रूर मिलेगी। और अगर काबिल नहीं बने तो हो सकता है वो आपकी बाई चांस हो जाए और छोड़ के निकल जाएगी। क्योंकि हमारा ज्ञान हमें छोड़ के कभी नहीं जाता है और व्यक्ति, वस्तु, स्थान कभी भी छोड़ सकता है। सर थोड़ा लाइट बताइए ना, बहुत भारी हो रहा है। मैं बताता हूँ, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आपको कोई चाह रहा है, कुछ मत बोलिए। आप किसी को चाह रहे हैं, कुछ मत बोलिए। पढ़ते रहिए सिलेक्शन तक। जैसे ही सिलेक्शन हो अपनी चाहत का इजहार कर दीजिए। देखिए फ़र्क आएगा। आज अपनी चाहत का इजहार करेंगे, अगला आपको चाह रहा है वो हाँ ना में ऐसा जवाब देगा जैसे कि कोवलेंट करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर 50-50, ब्रिटानिया 50-50, HCl कोवलेंट होता है, HCl आयनिक होता है। वो कहेगा भैया डिपेंड करता किस स्टेट में है, ऐसा जवाब मिलेगा गोलमोल। और आप इसी जवाब को 100% पक्का करने के लिए जाने क्या क्या करते रहेंगे कि भैया हाँ पूरी 100% हाँ हो जाए। 100% हाँ हो ही नहीं सकती। आप पढ़ाई करिए, सिलेक्शन लेके दिखाइए, फिर यही प्रश्न पूछिए कि क्या आप यस अपनी विश रख दीजिए। देखिए खटाखट आंसर मिलेगा कि यस, इज्जत से आंसर मिलेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और पेरेंट्स को कभी बुरा मत मानिए। आपको शिक्षा देने वाले, सबसे पहले सही ज्ञान देने वाले जो गुरु हैं वो आपके पेरेंट्स हैं। अगर आपसे पेरेंट्स करते हैं कि फेसबुक मत चलाओ, या आप अच्छे बच्चे हैं, तो मैं आपको बताऊं, चैतन्य मित्तल की बात करूं तो चैतन्य मित्तल कहता था मैं खुद से ही इतना सेल्फ बढ़िया था, पेरेंट्स ने तो सारी आज़ादी दे रखी थी, मैं आधे घंटे का टाइमर लगाता था। कुछ होता है इसमें कि उससे ज़्यादा आप ऑनलाइन नहीं जा सकते एक दिन का। देखिए क्या बढ़िया मस्त बच्चा है। अगर मैं उसकी बात करूं तो ऑलराउंडर है। बाकी बच्चे भी हैं, महक अरोड़ा है, अभी सेलेक्ट इतने बच्चे हुए, अभी आ रहा है आपके पास यूट्यूब पे जो एम्स भोपाल जा रहे हैं, सुखमन है, निष्ठा है, एहसास है, इनसे भी बात की। इन्होंने भी कहा कि यस ख्वाहिशें तो होती हैं, हमारे दिल में भी तमन्नाएं होती हैं, लेकिन हम उनको कंट्रोल करके रखते हैं, उनको अपने पे हावी नहीं होने देते हैं। क्योंकि सिलेक्शन सबसे पहले ज़रूरी है। जो हम कर्म कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेलेक्ट हो गए तो यस हम अपनी बात रखेंगे। हम भी तो इंसान हैं, हमारे भी तो शरीर में खून दौड़ रहा है। तो क्या मैंने आपसे बात की? आप बताइए ज़रा, आप बताइए मैंने क्या बात की? मैं तब तक घूम लेता हूँ। आपकी बात क्या समझ में आई? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, ये बात आपके दिमाग में जा रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि कोई चीज़ बुरी नहीं होती, हर चीज़ का वक्त होता है। यही बात मैं समझा रहा हूँ। मैं बहुत सारे देख रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे क्या हो रहा है, ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। टेलीग्राम पे देख रहा हूँ कि कई बच्चे मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, सर हम टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ते हैं, पता नहीं चैट स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को मज़ा आता है, और जिन लोगों को मज़ा आता है जब उनके मार्क्स कम आते हैं, वही लोग जो चैट में इन्वॉल्व थे, जब उनके मार्क्स कम आते हैं और घर वालों का प्रेशर बढ़ता है, तो वही लोग शिकायत करते हैं कि सर ऐसा ऐसा हुआ, हम तो कर ही नहीं रहे थे। अरे कर तो सब रहे थे,
मैं सबकी बात का मतलब, सबका मतलब 20% 30% उन लोगों की बात कर रहा हूँ, उन्हें ज्ञान ही नहीं होता। अपने माँ बाप से खुल के बात करिए। लेकिन माँ बाप से खुल के बात कैसे करेंगे? आप तो कहेंगे वो मना कर रहे हैं, वो बात कैसे करेंगे? अरे भाई, पेरेंट्स में मम्मी से बात करिए। अगर बॉयज़ हैं मम्मी से बात करिए, पापा से कंफर्टेबल हैं पापा से बात करिए। अगर गर्ल्स हैं मम्मी पापा में किसी से कंफर्टेबल हो, उनसे बात खुल के करिए, वो आपको ज्ञान देंगे। और उनकी बात को ये मत सोचिए कि ये जो वो भी बोलेंगे वो नेगेटिव बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपने प्यार का इजहार करेंगे, डेफिनेटली वो आपको डांटेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो हमारे अगेंस्ट है। अगेंस्ट नहीं है बेटा। यही पेरेंट्स आप सिलेक्शन के बाद ऐसी बात करोगे, देखिए आपसे कहेंगे वाह जा जी ले अपनी ज़िंदगी। नज़रिया बदल जाता है, मैं बता रहा हूँ, नज़रिया बदल जाता है। जब आप सेलेक्ट होते हैं, लोगों की बातें, लोगों का सोचने का नज़रिया, लोगों का आपको देखने का नज़रिया बदल जाता है। वो पता नहीं कितने रिस्पेक्ट्स की नज़र से देखते हैं। वो आपके घर आते हैं। कई लोग तो ऐसे मैंने देखे हैं कि जैसे ही आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो अभी से सोचने, उनके दिमाग में ख्वाब पलने लगते हैं कि अपनी बेटी की शादी, अगर लड़के हो तो बेटी की शादी आगे चल के इससे ही करूँगा, या आप लड़की हो तो अपने बेटे की शादी, और लड़का हो तो बेटी की शादी। उनके दिमाग में ख्वाब पलने, लेकिन वो अपने ख्वाबों का इजहार नहीं करते हैं। वो वेट करते हैं कि अपने बेटे या बेटी को भी काबिल बनाए, तभी तो रिश्ता होगा। अच्छा, आप मूवीज़ देखिए, कई मूवीज़ में आपने देखा होगा कि हीरो जाके अपनी उस हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करती है, और हीरोइन कहती है हट हम तुझको लाइक नहीं करते। ऐसा नहीं कि वो हीरोइन उसको लाइकिंग क्या है, वो ऐसा दिमाग खराब कर देती हीरो। तो हीरो को, कुछ हीरो होते हैं तो हीरो ही होता है। हीरो तो फिर क्या करता है? हीरो जाके काबिल बनता है। देखा होगा आपने मूवीज, तो उसके दिल में धक्का लग जाता है, कस के धक्का लगता है, मैं कुछ बन के दिखाऊंगा, मैंने शौक चढ़ा है, कुछ तेरा हो के रहूंगा, हो मैंने शौक चढ़ा है। तो शौक के लिए वो चक्कर नहीं काटता है, वो जाके बढ़िया अपना कुछ, जो भी बिजनेसमैन है तो बिजनेस करता है, पढ़ाई का है तो पढ़ाई करता है, डॉक्टर इंजीनियर, उसमें जाके प्रूव करता है अपने आप को। और जब हीरोइन देखती है उसको, तो हीरोइन कहती है हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। अरे खा के इंतजार कर रही थी तुम? इंतजार उसने इसलिए बोला कि उसके भी दिल में तुम्हारे लिए जगह थी, कईयों के लिए जगह थी, लेकिन तुम उनमें सबसे टैलेंटेड निकले, तो उसने आके तुमसे कहा कि यस मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। अगर तुम अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते, तो क्या वो हीरोइन तुमसे ये कहती कि हाँ हम तुम्हारा वेट कर रहे थे? अरे खाक वेट कर रही थी। तो याद रखिए, पिक्चरों में आपने कई बार देखा होगा, आप अक्षय कुमार की मूवी देख लो, उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था, फिर उसने स्ट्रगल किया और वाह, तो उसकी बीवी की आंखों में आंसू, पहली शादी हो चुकी थी, बीवी की आंखों में आंसू निकल आए, वाह मेरा हस्बैंड। तो जिनकी शादी भी हो रखी है, अगर वो अपनी कर्म भूमि में अच्छा करते हैं, तो उनकी वाइफ जो पार्टनर ऑलरेडी है, वो तो है ही, उसकी आंखों में भी अपने पति के लिए इज्जत बढ़ जाती है। तो हमें अपना कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आज आप किसी के हैं या किसी के नहीं, या किसी को चाह रहे हैं, कर्म सबसे बड़ा है। कर्म को छोड़ोगे तो एक दिन सब तुमको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कर्म है। स्टूडेंट्स याद रखो, मेरी ये बात हमेशा याद रखना। आप तो सर लेक्चर दे रहे हो, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ बेटा, मैंने देखा है मेरे साथ वाले स्टूडेंट्स, कई लोग ऐसे थे जो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए जाने क्या क्या करते थे, लेकिन ख्वाहिशें तभी पूरी होती हैं जब अपने आप को आप रिस्पेक्ट दो। Whenever you get up in the morning, say to yourself, आई एम बीइंग इम्पॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अपने आप को दीजिए कि आई एम बीइंग इम्पॉर्टेंट। When you think yourself to be very important, you will do all those things which are really important. Your skills will develop like that, an important person. And definitely when every day you are doing the same thing, that you are important, and the things which you are doing that are being important, definitely students remember that within 45 days you will see a very big change like an important person. Then others will start taking you, seeing you, feeling you like an important person. And then you will realize that yes, you are being an important person. The things will start moving in the forward direction like an important person.
चलिए मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं ये बातें सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं साइंस के बिहाफ पे बोलता हूँ। देखिए, डिसऑर्डर, जब कोई किसी का दिल तोड़ता है, पहले धीरे धीरे दिल में आता है, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से ला 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 ला, अरे होले 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 हो जाएगा प्यार बलिए। क्वासी स्टैटिक रिलेशन होता है ये, धीरे धीरे होले होले, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स की बात करूं। और फिर एक दिन जिससे प्यार हुआ होता है, जिससे मोहब्बत हुई होती है, वो आपसे कहता है आहा मैं तो चली, मैं तो चली। इस तरह की जैसे ही बात वो करती है, आपका दिल टूट जाता है, अंदर से आत्मा पिघल जाती है, रोने लगता है दिल। समंदर पीर का अंदर मगर मैं रो नहीं सकता। क्या कहा मैंने? समंदर पीर का अंदर मगर मैं रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है, इसको खो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर मगर मैं रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती मगर मैं खो नहीं सकता। अब आप क्या सोचते हैं कि तू मेरी नहीं हुई तो तुझे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। सारा वक्त इसी में जाने लगता है, आप सर्च करने लग जाते हैं गूगल की तरह, इंटरनेट की तरह, भूखे शेर की तरह कि तू अब किसकी होने वाली है। देखिए, ds इज इक्वल टू dq/t, और dq रिवर्सिबली होता है, स्लोली स्लोली, क्वासी स्टैटिकली, एंड टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बंदा क्या बोल रहा है? अरे देसी दिल क्यों तोड़ा, देसी ds बरोबर देसी बरोबर दिल क्यों तोड़ा, दिल क्यों, dq नीचे t, और एंट्रोपी से नाता जोड़ा धीरे धीरे क्वासी स्टैटिकली। देखिए, एंट्रोपी तो है आपकी दिल की धड़कनें, बर्बादी, ये जहां में जितनी बर्बादियां। पिक्चर देखिए, आप कौन सी पिक्चर की बात करेंगे? पंजाब उड़ता पंजाब, कितना टैलेंटेड बंदा था लेकिन क्या क्या करने लग गया था, एंट्रोपी उसकी बढ़ने लग गई थी। किसी भी चीज़ में देखिए एंट्रोपी उसकी बढ़ गई थी। तो देसी दिल क्यों तोड़ा, एंट्रोपी से नाता जोड़ा। और एंट्रोपी से नाता जुड़ने का मतलब आपकी बर्बादी स्टार्ट हो गई है, डिसऑर्डर स्टार्ट होने लगा है, लोग दूर दूर होने लगे हैं, लोगों के अंदर की हीट बढ़ने लगी है, बॉन्डिंग ख़त्म सी हो रही है, ऐसा लगता है। और दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो स्टूडेंट्स, मैं थोड़े हल्के मोड पे आ जाता हूँ। आप भी क्या सोचेंगे कि सर, देखिए मैं बहुत खुल के बात करता हूँ, मैं क्लास में भी बहुत खुल के बात करता था कि मैं कहता था कि बेटा किसी को चाह रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, ये बुरी बात नहीं है कोई तुमको चाह रहा है, लेकिन याद रखो हर चीज़ का वक्त होता है, और वक्त बहुत ही बलवान होता है। एक साल में क्या बात करता है आपके पेरेंट्स, बाकी को छोड़ दो, आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं। पेरेंट्स से बड़ा गुरु कोई नहीं होता। टीचर पेरेंट्स के बाद आते हैं। चलिए खैर, मैंने शायद अपनी सारी बात कह दी। और आजकल मूवीज़ ऐसी बनने लगी कि दिखाते हैं कि कोई काम धाम नहीं कर रहा और बस डांस वांस करने लग गया और हीरोइन उसकी हो गई। रियल लाइफ में ये कुछ नहीं होता। हीरोइन को हीरो पसंद है, और हीरो वही होता है जो टैलेंटेड होता है। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में टैलेंट दिखाओ, क्रिकेट की तैयारी कर रहे हो तो क्रिकेट में टैलेंट दिखाओ। अब कई बार बच्चे क्या सोचते हैं, कर रहे हैं MBBS की तैयारी और दिखाते हैं ओह मैं बहुत बड़ा गायक हूँ। अरे ये क्या बात हुई? आप ऐसा नहीं करना है। गायक आप हो, ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ कि वो MBBS की तैयारी कर रहे थे और डॉक्टर बन गए, तो उनकी जो गायकी थी वो बहुत फेमस हो गई। कभी कभी कॉम्बो पैक चलता है, सोने पे सुहागा हो जाता है, बोरेक्स हो जाता है, बोरेक्स मीन्स सुहागा। लेकिन आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई छोड़ के आप सिंगर बन रहे हो, तो या तो सिंगिंग की फील्ड में चले जाओ आप। या कोई लोग कहते हैं कि यार मैं तो ना पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं साथ में मार्शल आर्ट कर रहा हूँ। तो पढ़ाई के साथ अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप अच्छे से पढ़ें, तो मार्शल आर्ट करोगे तो वो 4 चांद लगा देगा। लेकिन आप पढ़ाई भी कर रहे हो और मार्शल आर्ट भी कर रहे हो ना, तो मार्शल आर्ट में आप ठीक से कर रहे हो ना पढ़ाई में कर रहे हो, तो दोनों में खिचड़ी पक गई, यानी कि कुछ नहीं हुआ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक लड़की थी जो MBBS की तैयारी करते करते मिस वर्ल्ड बनी थी। क्या नाम था? मानुषी
चिल्लर्ड। तो लोगों ने कहा वाओ मिस इंडिया, और नीचे लिखा था एमबीबीएस। तो एमबीबीएस और मिस इंडिया, आप सबको छोड़ो, सुशांत सिंह राजपूत के देखो। सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैंने इतने दिन तक टीवी देखी, बाद में देखा कि भाई कोई रिजल्ट ठीक से नहीं आ रहा है। रिजल्ट तो सबको पता ही था, लेकिन सब ने किस पे फोकस किया, ही वॉज जीनियस, पढ़ाई में जीनियस था। तब उस केस में बहुत दम आई कि नहीं, वो बंदा सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो जीनियस था। अरे जीनियस पे इतनी सारी बातें कहाँ से स्टार्ट हुई, क्योंकि उसने रैंक पाई थी अपनी पढ़ाई में। तो उस क्वेज को सॉलिड बनाने के लिए वो चीज़ बहुत काम की भाई। चलिए खैर, ऑल द बेस्ट। मेरी बात अगर सही में अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैंने अपने दिल की बात की है, कोई लिखी पढ़ी बात नहीं की है। आज तक मैं इसी ख्वाबों में पल रहा हूँ जो मैं तुमको अपनी बात बताता हूँ ना, ख़त्म करने से पहले 1 मिनट। मैं जब क्लास 9-10th में था तो मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था। इवन मैं आपसे कहूँ, मैं जब क्लास 1 में था तो एक गाना था, देखी जरा किसमें कितना है दम, दम से रखना कदम मेरे साथिया, आगे निकल आए हम तो पीछे रह गए। लेकिन फर्स्ट रैंक जैसे मिली, मेरे फादर ने मुझसे कहा पढ़ाई लिखाई भी कर लो, तो मैंने उस दिन से गाना छोड़ दिया। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में तमन्नाएं थीं, पल रही थी। 9-10th में आया तो म्यूज़िक लगा के मैं पढ़ता था, लेकिन म्यूज़िक कौन, छोटा मोटा रेडियो था। मेरी तमन्ना ये थी कि मैं क्लास 12 पास करूँगा, फिर एक म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदूँगा। फिर 12th पास किया, मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं कुछ बना ही नहीं हूँ, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालता हूँ, फिर म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदूँगा। निकाल लिया कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पहुँचे, लोगों ने कहा वो यहाँ तुम आ गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, इसका मतलब ये थोड़ी तुम शहंशाह हो गए। जॉब प्लेसमेंट होगा, उसमें जॉब मिले तब कुछ बने हो तुम, नहीं तो बेकार है डिग्री। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जॉब प्लेसमेंट होगा तो म्यूज़िक सिस्टम खरीदूंगा। जॉब लग गई। जॉब में वहाँ पे अपने आप को प्रूव करना था कि तुम क्या कर रहे हो। भाई लोगों, सच बताऊं, शादी के 7 साल बाद बच्चों की ख्वाहिश पे जाके मैंने म्यूज़िक सिस्टम ख़रीदा। समझ रहे हैं आप, कभी कभी ख्वाहिशों को साइड में रखना होता है। आज म्यूज़िक अच्छा लगता है, लेकिन मैं गाना नहीं गा पाता हूँ। क्यों? क्योंकि बचपन में ही मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कह दिया, क्योंकि मुझे भी नॉलेज नहीं थी। हो सकता मेरी माँ कहती कि नहीं तू सही कर रहा है, लेकिन होता है कई बार हम खुल के बात नहीं कर पाते हैं, और 1 में क्या खुल के बात करें। लेकिन मेरे बच्चे आज खुल के बात करते हैं, मैं उनको बिल्कुल पीटता नहीं हूँ। यही बात सोच के कि अगर मैंने उनको पीटा तो वो शायद अपने मन की बात मुझसे नहीं किसी और से करेंगे, और पड़ोसी से पता लगेगा तो उस दिन कष्ट बहुत बड़ा होगा। तो जो भी बात करनी हो डायरेक्टली अपने पेरेंट्स से करना स्टूडेंट्स। पड़ोसियों से अगर पेरेंट्स को कोई बात पता लगती तो वो उस बात को कभी लाइक नहीं करते। चलिए, ऑल द बेस्ट।